कहानी। आखिरी रिकॉर्डिंग। रात के करीब 2 बज रहे थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन आर्यन अपने कमरे में जाग रहा था। उसके सामने उसका लैपटॉप खुला था और वो अपनी नई वीडियो एडिट कर रहा था। आर्यन एक छोटा यूट्यूबर था जिसे डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाना पसंद था। उसका चैनल धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन वो चाहता था कुछ ऐसा जो उसे एकदम वायरल कर दे। उसी दौरान उसे एक मैसेज आया, एक अनजान नंबर से। अगर सच में डर देखना है तो आज रात 3 बजे पुराने हॉस्पिटल में आओ। आर्यन पहले तो हंसा, लेकिन फिर उसके अंदर का यूट्यूबर जाग गया। यही मौका है, उसने सोचा। रात के 2:45 बजे आर्यन अपने कैमरा और टॉर्च लेकर उस पुराने बंद पड़े हॉस्पिटल के सामने खड़ा था। हॉस्पिटल सालों से बंद था। लोग कहते थे कि वहाँ अजीब आवाज़ें आती हैं और जो अंदर जाता है वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। आर्यन ने कैमरा ऑन किया। आज हम इस हॉस्पिटल की सच्चाई जानेंगे। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाज़ा अपने आप पीछे से बंद हो गया। अंदर सन्नाटा था, इतना गहरा कि उसकी अपनी सांसें भी उसे डराने लगी। दीवारों पर पुराने खून के निशान थे और फर्श पर टूटी हुई स्ट्रेचर पड़ी थी। अचानक ऊपर से एक आवाज़ आई, टप टप, जैसे पानी गिर रहा हो। आर्यन धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा, एक कमरा खुला हुआ था और अंदर हल्की सी लाइट जल रही थी। यहाँ लाइट कैसे हो सकती है, उसने सोचा। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर गया और जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। कमरे में एक पुरानी ऑपरेशन टेबल थी और उस पर कोई लेटा हुआ था, सफ़ेद चादर से ढका हुआ। आर्यन ने कांपते हाथों से चादर उठाई, लेकिन नीचे कुछ नहीं था। टेबल खाली थी। तभी उसके पीछे से आवाज़ आई, तुम देर से आए। आर्यन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहाँ एक आदमी खड़ा था, डॉक्टर की ड्रेस में, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ था। डॉक्टर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। आर्यन डर गया। वो भागने लगा। वो गलियारे में दौड़ रहा था, लेकिन हर दरवाज़ा बंद था। हर तरफ वही आवाज़ गूंज रही थी, रुको। अचानक उसका कैमरा अपने आप बंद हो गया और फिर अपने आप चालू हुआ। स्क्रीन पर जो दिख रहा था वो देखकर आर्यन की चीख निकल गई। कैमरा उसे ही दिखा रहा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके पीछे कई लोग खड़े थे, सभी मरीज जिनकी आंखें पूरी काली थी। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसे समझ आ गया, वो यहां फंस चुका है। अचानक वो एक कमरे में पहुंचा जहां एक पुराना कैमरा पड़ा था और उसके पास एक नोट। उसमें लिखा था, जो यहां आता है वो खुद एक रिकॉर्डिंग बन जाता है। आर्यन के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से वही डॉक्टर आया, अब तुम्हारी बारी है। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। आर्यन की चीख गूंजी और फिर सन्नाटा। अगले दिन पुलिस को हॉस्पिटल में सिर्फ एक कैमरा मिला जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। वीडियो में आर्यन खड़ा था, डरा हुआ, कांपता हुआ, और उसके पीछे वही डॉक्टर खड़ा था, धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ। और फिर वीडियो अचानक बंद हो गया। लेकिन उस वीडियो के अपलोड होने के कुछ घंटे बाद आर्यन के चैनल पर एक नई वीडियो आई जिसका टाइटल था, मैं अभी भी यहाँ हूँ। और उस वीडियो में आर्यन कैमरे के सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी। एंड लाइन, कुछ जगह सिर्फ यादें नहीं, लोगों को भी कैद कर लेती है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही खतरनाक कहानियों के लिए गोलू स्टोरी को सब्सक्राइब करें। कहानी खाली हवेली का राज। गांव के किनारे एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि रात के समय वहां अजीब आवाजें आती हैं और जो भी अंदर जाता है उसका पता नहीं चलता। आदित्य, एक साहसी लड़का, अपने 3 दोस्तों राहुल, प्रिया और अंशुल के साथ हिम्मत करके उस हवेली में जाने का फैसला करता है। वे सभी शाम के समय सूरज ढलते ही हवेली के सामने खड़े होते हैं। हवेली की दीवारों पर पुरानी मकड़ी के जाले, टूटे खिड़की के शीशे और जंग लगी लोहे की बालकनियां डरावना माहौल बना रही थीं। पहला कदम।
जैसे ही वे अंदर गए, हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। आदित्य ने बताया, डरने की कोई बात नहीं है, हम सब साथ हैं। लेकिन हवा में एक अजीब ठंडी सिहरन दौड़ गई। अजीब घटनाएं। दीवारों से अचानक आवाजें आने लगीं, बाहर जाओ। एक कमरे में तस्वीरें अचानक गिरने लगीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। अंशुल ने देखा कि किसी ने उसके पीछे खड़ा होने का एहसास कराया, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। भूत का सामना। एक बड़े हॉल में आदित्य और उसके दोस्तों ने देखा कि कमरे के बीच में एक छाया धीरे धीरे बन रही है। छाया ने उनकी ओर देखा और अचानक एक धीमी गहरी आवाज आई, तुम्हें सच जानना है? वे डर से ठिठक गए। आदित्य ने हिम्मत करके पूछा, कौन है तुम? भूत बोली, मैं उस हवेली में रहने वाली आत्मा हूँ। कई साल पहले गांव वालों ने मेरे साथ अन्याय किया था और मेरा राज छुपा दिया गया। सच का खुलासा। भूत ने उन्हें बताया कि हवेली के नीचे एक पुराना खजाना छुपा हुआ है और वही कारण था कि गांव वाले उसे छोड़कर चले गए। भूत ने कहा कि अगर आदित्य और उसके दोस्त सच बताएंगे तो आत्मा शांति पाएगी। आखिरी दृश्य। आदित्य और उसके दोस्त सुरक्षित बाहर आए। हवेली के ऊपर का अंधेरा शांत हो गया और रात के डरावने अनुभव के बाद भी उन्हें ये यादगार और रोमांचक लगा। आदित्य ने कहा, कभी कभी डर आपको सच तक पहुंचाता है। क्या आप भी ऐसी हवेली में जाएंगे? अगर हिम्मत है तो कमेंट में बताइए और गोलू स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।